हाय गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक है। अदनान गुल की तरफ से सबको सलाम। आपको मैनेजमेंट की वीडियोस जो है मेरी किस तरह लग रही है, काइंडली में अपनी कीमती आरा से जो है मुझे आगाह करें। अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको आगे शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो जो है मेरे टारगेट ऑडियंस तक जो है मिल सके। मेरी वीडियो जो है आमतौर पर, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा विजन जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, प्लस स्किल वर्कर्स डेवलप करना है जो कि अपनी अर्निंग खुद कर सके। इसके अलावा जो लोग जो है फालतू टाइम में कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं तो इसके लिए भी जो है मेरा चैनल जो है बहुत मुफीद साबित होगा। काइंडली खासकर स्टूडेंट जो है जो कि अपने एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर सकते हैं, वो मेरे वीडियोस को खामखा देखें। आप लोग मेरे चैनल देखने के बाद ना सिर्फ जो है आप लोग जो है अपने एक्सपेंसेस बेयर कर सकेंगे, बल्कि एक हैंडसम अमाउंट, एक रकम भी जो है आप लोग अर्न कर सकेंगे। अ, अभी हम लाइव जाते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है कुछ दो टर्म्स रह गए। अच्छा, आज हमने दो टर्म्स पढ़ने हैं। सबसे पहले जो है हमने प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स को पढ़ना है कि प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर होता क्या है और इसका प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट क्या होता है। दूसरा जो है हमने प्रोजेक्ट टीम को डिस्कस करना है कि प्रोजेक्ट टीम होती क्या है, और अगेन जो है इसका रोल जो है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में क्या होता है। अभी हम लाइव जाएंगे और लाइव जो है इन दोनों टर्म्स को जो है हम डिस्कस करेंगे। काइंडली अगर आप इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं, काइंडली जो है आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपनी कीमती राय से जो है मुझे आगाह करें। हाय गाइस, कैसे हैं? लाइव सेशन में दोबारा आप लोगों को खुशामदीद है। आज हमने दो टर्म्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हमने जो है प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स को करना है कि प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर होता है क्या है, और इसकी गवर्नेंस जो है कैसी की जाती है। सेकंड जो है हमने प्रोजेक्ट टीम को डिस्कस करना है और इसका रोल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में क्या होता है, ये हमने डिस्कस करना है। देखिए, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स एंड गवर्नेंस, तो यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स को के बारे में पढ़ना है, प्रोजेक्ट गवर्नेंस कैसी हो सकती है इनकी, प्रोजेक्ट सक्सेस में इसका क्या रोल होता है, और रिव्यूज़ जो है वो हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स एंड गवर्नेंस इंट्रोडक्शन। ए स्टेक होल्डर इज एन इंडिविजुअल, अकेले भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकते हैं, और कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, हु मे बी अफेक्टेड बाय द आउटकम ऑफ ए प्रोजेक्ट। देखिए, स्टेक होल्डर जो है ये अकेले बंदा भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकते हैं, और कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। दूसरा जो है ये प्रोजेक्ट को या तो इफेक्ट कर सकते हैं या प्रोजेक्ट की वजह से इफेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको अगेन एग्जांपल, क्योंकि हॉस्पिटल में मैंने ऑलमोस्ट जो है 10 to 12 ईयर गुजार लिए, मैं एक MRI की मिसाल देता हूँ। आप इतनी MRI जो है वो परचेज करते हैं, तो इसके स्टेक होल्डर जो है पेशेंट भी हो सकते हैं, पेशेंट्स के ऊपर मतलब इसका इफेक्ट हो सकता है। दूसरा जो है जो लोग इसे चलाते हैं, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, वो भी जो है इसके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। दूसरे हम मोबाइल की एग्जांपल ले लेते हैं। जब एक नए मोबाइल मार्केट में आता है तो इसका एंड यूज़र जो है ये भी इसका स्टेक होल्डर हो सकता है, और जो बंदा इसे फ़रोख्त कर रहा है या शॉपकीपर जो है ये भी अगेन जो है इट कैन बी ए स्टेक होल्डर। Stakeholders may be actively involved in the project or have interests that may be positively or negatively affected by the outcome of a project. तो स्टेक होल्डर बाज प्रोजेक्ट्स में तो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है फ्रॉम स्टेप 1 to स्टेप 2 या फेज़ 1 से लेकर स्टेप 2 तक। लेकिन बाज स्टेक होल्डर ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है किसी भी प्रोजेक्ट में। फॉर एग्जांपल, कोई हॉस्पिटल अगर आप किसी एरिया में बनाते हैं तो उस एरिया के जितने भी पर्सन जो है वो इनके स्टेक होल्डर्स होते हैं। फ्यूचर में 1 साल बाद या 2 साल बाद जो है इन स्टेक होल्डर्स के ऊपर इस प्रोजेक्ट का खामखा असर पड़ेगा। तो इनकी कोऑर्डिनेशन जो है या इनकी इन्वायरमेंट पे किसी ना किसी स्टेज पे खामखा होनी चाहिए कि हम उस इलाके के एंड यूज़र से पूछिए या स्टेक होल्डर से पूछिए कि आपके मसाइल क्या हैं, आपको किस बीमारी के लिए अस्पताल चाहिए होता है। तो स्टेक होल्डर्स की इन्वायरमेंट खामखा ज़रूरी होती है। अच्छा, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में हैव कंपीटिंग एक्सपेक्टेशंस डेट माइट क्रिएट कन्फ्लिक्ट्स विद इन द प्रोजेक्ट। अच्छा, अगेन ये सारी कन्फ्लिक्ट्स जो है इसको कंट्रोल करना जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। आगे जाके डिटेल्स में हम पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट्स में जो डिफरेंट कन्फ्लिक्ट्स आते हैं या रिस्क आते हैं, इसको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं, डिटेल में ये आगे आएगा। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की एक बहुत अहम फेज़ है जो कि सक्सेस में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर जैसे कि मैंने कहा इंक्लूड्स ऑल द मेंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट टीम एज वेल एज ऑल इंटरेस्टेड एंटिटीज डेट आर इंटरनल और एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स की एग्जांपल है, स्पॉन्सर भी हो सकता है,
वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम भी हो सकती है, ये भी स्टेक होल्डर है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है, अदर प्रोजेक्ट टीम मेंबर जो है ये अगेन हो सकता है। अच्छा, ऑपरेशंस में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो भी हो सकते हैं। फिर ऑपरेशंस का जो आउटपुट होता है या जिनके लिए ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो वो भी स्टेक होल्डर्स में आ सकते हैं। मैंने जैसे कि MRI की आपको एग्जांपल दी। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर, ए स्टेक होल्डर हैज़ वेरिंग लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इट चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। हर एक स्टेज में जो स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होता है, हर एक बंदी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में उसका बहुत अहम रोल हो सकता है। स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफिकेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। हर एक फेज़ में प्रोजेक्ट मैनेजर का ये काम होता है कि वो आइडेंटिफाई करे कि इसके स्टेक होल्डर कौन है और इनकी व्यूज़ जो है वो हर एक फेज़ में जो है अपने कंसर्न स्टेक होल्डर से उनकी व्यूज़ सामखा लेने चाहिए ताकि प्रोजेक्ट जो है वो अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर सके। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द PM रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि अभी मैंने कहा। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स की एग्जांपल, स्पॉन्सर कैन बी प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर, कस्टमर एंड यूजर्स जो है मोबाइल की मैंने आपको मिसाल दी, सेलर्स अगेन स्टेक होल्डर मोबाइल की अगेन मैंने आपको मिसाल, बिजनेस पार्टनर्स दे आर आल्सो स्टेक होल्डर किसी भी बिजनेस में। फॉर एग्जांपल 2 हॉस्पिटल्स जो है, एक हॉस्पिटल किसी एरिया में बन जाता है तो उसी के मुकाबले में जो दूसरा हॉस्पिटल वहाँ पर होता है वो भी उसका एक स्टेक होल्डर हो सकता है, उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप कैन बी स्टेक होल्डर, फंक्शनल मैनेजर जो है ये भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट से फंक्शनल मैनेजर का भी वास्ता पड़ सकता है, तो अगेन दे कैन बी कंसिडर एज स्टेक होल्डर्स। प्रोजेक्ट गवर्नेंस, प्रोजेक्ट गवर्नेंस होती क्या है, जैसे कि मैंने कहा गवर्नेंस क्या होती है, इट इज़ एन ओवरसाइट फंक्शन डेट इज अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस मॉडल एंड डेट encompasses project life cycle. प्रोजेक्ट गवर्नेंस प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होता है, प्रोसेसेस बनाने होते हैं और उनको एग्जीक्यूट करना होता है, डिसीजन मेकिंग मॉडल्स बनाना होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट गवर्नेंस का। और टूल्स फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्ट, टूल्स अगेन बहुत आम है, ये आगे जाके जो है डिटेल में डिस्कस होंगी टूल। अच्छा, प्रोजेक्ट गवर्नेंस इज सेपरेट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस। प्रोजेक्ट गवर्नेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नेंस देखें वो तो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट गवर्नेंस जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे उसका फोकस होता है, इसको गवर्न करता है, उसके स्ट्रक्चर को, उसके प्रोसेस को, उसकी डिसीजन मेकिंग मॉडल्स को, टूल्स एंड ऑफ मैनेजिंग प्रोजेक्ट जो है ये किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होता है प्रोजेक्ट गवर्नेंस। PMO में प्ले की रोल इन प्रोजेक्ट गवर्नेंस। अच्छा, प्रोजेक्ट गवर्नेंस की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, प्रोजेक्ट सक्सेस एंड डिलीवरेबल्स, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये प्रोजेक्ट गवर्नेंस की एग्जांपल है। कम्युनिकेशन प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर अगेन ये एक गवर्नेंस हो सकती है। इश्यूज एस्केलेशन एंड रिजोल्यूशन प्रोसेसेस, ये प्रोजेक्ट गवर्नेंस हो सकती है। अगर इशू आ जाते हैं तो इसकी एस्केलेशन करना और इस प्रोसेस की रिजोल्यूशन फाइंड करना अगेन जो प्रोजेक्ट गवर्नेंस की एग्जांपल है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल अप्रोच जो है, डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं, अगेन ये प्रोजेक्ट गवर्नेंस के अंडर आता है। फेज गेट रिव्यू प्रोसेस, एक फेज से आप दूसरे फेज में जाते हैं तो उस वक्त किस किस्म का रिव्यू करना चाहिए, तो ये जो है अगेन इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्ट गवर्नेंस। एक स्टेप 1 से अगर आप स्टेप 2 में जाते हैं या फेज 1 से आप फेज 2 में जाना चाहते हैं तो उस दौरान में कौन सा रिव्यू होना चाहिए। अच्छा, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस अगेन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्ट गवर्नेंस। तो गाइडलाइन टू अलाइन प्रोजेक्ट गवर्नेंस विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, ये भी गवर्नेंस हो सकती है। देखिए, जब भी प्रोजेक्ट प्लान तैयार किए जाते हैं तो अगेन ये मैनेजमेंट को प्रेजेंट किया जाता है। फिर जो है गवर्नेंस का काम क्या होता है कि देखा जाता है कि प्रोजेक्ट प्लान जो है ये इंस्टीट्यूशन की गवर्नेंस स्ट्रेटजी के साथ जो है अलाइन है या अलाइन नहीं। अगर अलाइन नहीं है तो गवर्नेंस में जो है सजेशन दी जाती है कि ये जो है अलाइन हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जो प्रोजेक्ट जो है वो UK में हेल्थ में इम्प्लीमेंट होता है तो वो पेशावर में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ की स्ट्रेटजी, जहाँ पर का कल्चर जो है वो वहाँ से डिफरेंट होता है। तो खामखा जो प्रोजेक्ट बाहर से डायरेक्ट आके यहाँ पर इम्पोर्ट होता है तो खामखा इसमें प्लस खामखा आ सकते हैं। तो ये जो है गाइडलाइंस टू अलाइन द प्रोजेक्ट गवर्नेंस विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी यहाँ की, UK की या किसी और कंट्री की जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। Project success. The project success should be measured in terms of completing the project within the constraints of scope, time, cost, quality, resource and risk. देखिए, प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होता है, कब सक्सेस को ये अचीव करता है, कब ये अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करता है, जब वो अपने स्कोप के मुताबिक कंप्लीट हो, जब जो प्रोजेक्ट प्लान हमने बनाया है उस टाइम लाइन पे कंप्लीट हो,
जो बजट हमने लोकेट किया था ये उसी में कंप्लीट हो, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमने स्पेसिफाई किए थे ये उसको मीट करता हो, जो रिसोर्स हमने दिए थे उसी के अंदर ये कंप्लीट होता है, और इसमें रिस्क जो है वो कम से कम इन्वॉल्व हो, तो हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट जो है अपनी सक्सेस की तरफ चला गया है। द प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर सेटिंग रियलिस्टिक एंड अचीवेबल बाउंड्रीज। पर ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि वो रियलिस्टिक और अचीवेबल बाउंड्रीज बना सके या जो है स्कोप डिफाइन कर सके फॉर द प्रोजेक्ट एंड टू एकम्प्लिश प्रोजेक्ट्स विद इन द अप्रूव्ड बेसलाइंस। जो बेसलाइंस प्रोजेक्ट के लिए दी गई हैं तो इसके लिए बाउंड्री ड्रा करना जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। तो अगर प्रोजेक्ट अपने बेसलाइन से हट जाता है या अपने स्कोप से बाहर चला जाता है तो उसे वापस ट्रैक पे लाना जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। अगर ये काम ना हो तो अगेन प्रोजेक्ट जो है वो फेलियर की तरफ चला जाता है। अच्छा, कल्चर इज़ द शेडो ऑफ द लीडर। एक दफ़ा इस तरह हुआ कि इंडिया में देखें एक स्कूल था, वहाँ पर कुछ बच्चे जो है वो शूज़ को बगैर पॉलिश करके आते थे। तो उसके प्रिंसिपल ने इस तरह किया कि वो अपने हाथ में जो है ब्रश को और पॉलिश को लेकर खड़ा हो गया। तो उसने बच्चों के शूज़ को जो है वो चमकाना शुरू कर दिया। तो बच्चे जो है आमतौर पे उन्होंने दूसरे दिन ये कोशिश की कि उनके शूज़ जो है वो इसी तरह साफ सुथरे आए। तो देखिए ये फिर हुआ क्या, इसका एक दो दिन बाद इस तरह हुआ कि सारे बच्चे जो है वो शूज़ को पॉलिश करके आना शुरू हो गए। तो बेसिकली ये रिज़ल्ट किस चीज़ का था, ये उनके लीडर का था। लीडर ने लीडर अगर चाहे तो वो कल्चर चेंज भी कर सकता है, लीडर अगर चाहे तो वो कल्चर को ख़राब भी कर सकता है और वो इसे इम्प्रूव भी कर सकता है। तो आमतौर पर लीडर जो है वो अपने कामों से जो है, अपने अमल से जो है, या अपनी लाइन ऑफ एक्शन से जो है अपने सबॉर्डिनेट्स को जो है वो गाइड कर सकता है या उनके लिए एक रहनुमा का काम कर सकता है। अच्छा, प्रोजेक्ट टीम क्या होती है, अभी हमने वो डिस्कस करना है। अगेन ये सेकंड पार्ट है हमारे वीडियो का। इंट्रोडक्शन हमने पढ़नी है, प्रोजेक्ट टीम होती क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम किस तरह कर सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ प्रोजेक्ट टीम क्या होती है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, और आगे जाके एक तो छोटा सा रिव्यू भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट टीम और इंट्रोडक्शन जो है वो क्या हो सकता है। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स includes all the member of project team as well as all the integrated entities that are internal or external to the organization। अगेन ये प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर जिसके हमने शुरू में कहा। तो अच्छा, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स में भी टीम जो है वो आ सकती है। अच्छा, प्रोजेक्ट टीम इंट्रोडक्शन किसे कहते हैं। अच्छा, कंसीडर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो इसी की मिसाल ले लेते हैं कि कंसीडर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड यू विल सी बिलो मेंबर्स इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूशन द प्रोजेक्ट वर्क। अच्छा, आमतौर पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में होता क्या है कि सॉफ्टवेयर किसी एक ही बंदे से बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलप करना है जो है ये एक बंदे का काम नहीं है, बल्कि इसमें मल्टीपल जो है प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। बिजनेस एसएमईज इन्वॉल्व होते हैं, आगे पढ़ेंगे ये किसे कहते हैं। बिजनेस यूजर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर इसमें होता है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होता है, पीएमओ एनालिस्ट होता है, बिजनेस एनालिस्ट होता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जैसे कि एसएमईज का मैंने आपको कहा। तो ये सारे जो है ये प्रोजेक्ट टीम में आते हैं। सिस्टम एनालिस्ट होते हैं यहाँ पर, प्रोजेक्ट बिजनेस आर्किटेक्ट होता है, टेक्निकल आर्किटेक्ट होता है, इन्वॉल्व होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में। टीम लीड होता है, टेक्निकल प्रोजेक्ट लीड होता है, प्रोग्रामर इसमें हो सकता है, डेटाबेस लीड हो सकता है, डेटाबेस प्रोग्रामर हो सकता है। तो ये अगेन इट इज़ ए combination of different project team members। टीम लीड अगेन हो सकता है, इसमें मल्टीपल टीम लीड्स आ सकते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के। टेस्टिंग एनालिस्ट आ सकता है किसी भी प्रोजेक्ट टीम में, टेस्टर्स आ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स आ सकते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट टीम इंट्रोडक्शन। प्रोजेक्ट टीम में जैसे कि मैंने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम में प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टाफ हो सकता है। और प्रोजेक्ट स्टाफ में जो है होता क्या है, आमतौर पर ये एग्जीक्यूशन टीम होती है किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट
करती है। तो प्रोजेक्ट स्टाफ जिसके हमने कहा कि तो ये सारे जो है एसएमई से लेकर एडमिनिस्ट्रेटर तक ये सारा जो है ये प्रोजेक्ट स्टाफ कहलाता है, और ये इसका काम क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट करना। अच्छा, प्रोजेक्ट टीम अगेन ए सेट ऑफ इंडिविजुअल किसे कहते हैं, ए सेट ऑफ इंडिविजुअल हु सपोर्ट द प्रोजेक्ट मैनेजर इन परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। प्रोजेक्ट मैनेजर इज द लीडर। अच्छा, आमतौर पे किसी भी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ये लीडर का काम करता है, और प्रोजेक्ट स्टाफ जो है लीडर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि प्रोजेक्ट को टाइमली जो है उसे कंप्लीट किया जा सके। डिफरेंट फेजेस के अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स हो सकते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टाफ जो है ये कोऑर्डिनेटर भी हो सकता है, एक्सपीडाइटर भी हो सकता है। प्रोजेक्ट स्टाफ जो है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेस्टिंग टीम भी हो सकती है। पीएमओ जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस जो है आमतौर पे वहाँ पर जो है प्रोजेक्ट टीम जो है वो रिसाइड करती है और वहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है। एसएमई जो है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को कहा जाता है। अगेन दे कैन बी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टीम। बिजनेस पार्टनर जो है अगेन हो सकते हैं, स्पॉन्सर्स हो सकते हैं, अगेन दे कैन बी द पार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट टीम। फॉर एग्जाम्पल आप एक रिसर्च करते हैं किसी प्रोडक्ट से हवाले से, फॉर एग्जांपल आप सोलर सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए डिफरेंट बिजनेस पार्टनर पे आपस में इश्तराक कर सकते हैं। अच्छा, यूज़र कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव जो है अगेन जो है ये प्रोजेक्ट टीम का पार्ट हो सकते हैं। सेलर एंड वेंडर जो है अगेन ये जो है किसी भी प्रोजेक्ट टीम का पार्ट हो सकते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट टीम और जो है सेट ऑफ इंडिविजुअल हु सपोर्ट द प्रोजेक्ट मैनेजर इन परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। प्रोजेक्ट मैनेजर इज द लीडर। अच्छा, आमतौर पे जो है प्रोजेक्ट टीम जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि प्रोजेक्ट जो है अपने टाइम पे कंप्लीट हो सकता है। अच्छा, इसमें क्या क्या आ सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टाफ कोऑर्डिनेटर्स भी हो सकते हैं, एक्सपीडाइटर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट स्टाफ जो है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेस्टिंग टीम भी हो सकती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में आमतौर पे ये रिजाइड्स करते हैं और वहाँ से डिसीजन मेकिंग होती है। एसएमई जो है सब्जेक्ट मैटर से एक्सपर्ट्स जो है ये भी आ सकते हैं किसी प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा। अच्छा, बिजनेस पार्टनर्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो इसके लिए डिफरेंट फाइनेंस आप आपस में कंसोर्शियम कर लेते हैं, तो अगेन जो है ये प्रोजेक्ट टीम में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सारा सिस्टम आप बनाते हैं बहुत बड़ा जो है किसी इलाके के लिए, अगेन तो इसमें मुख्तलिफ लोग आपस में पार्टनर्स आ सकते हैं, तो ये प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा हो सकते हैं। अच्छा, यूज़र्स कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव जो है ये भी प्रोजेक्ट टीम हो सकती है। सेलर्स एंड वेंडर जो है प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा हो सकते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम स्टाफ द मेंबर्स ऑफ द प्रोजेक्ट टीम हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ जो है मे बी परफॉर्म और सपोर्टेड बाय ए पीएमओ ऑफिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर ऑलवेज लीड्स द पीएम स्टाफ। प्रोजेक्ट मैनेजर हमेशा के लिए जो है फाइनल डिसीजन मेकिंग उसकी होती है किसी भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में। स्टाफ मेंबर्स परफॉर्म प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टास्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। अच्छा, ये कौन इनको असाइन करता है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर इनको असाइन करता है। अच्छा, इस स्टाफ में है स्पेसिफिक रोल्स, ट्रैकिंग रिस्क एंड इश्यूज़, ये मुख्तलिफ किस्म के रोल्स हो सकते हैं। कम्युनिकेशन बास स्टाफ करता है, बास स्टाफ जो है वो शेड्यूल मैनेजमेंट कर सकता है, बास स्टाफ इस तरह हो सकता है रिस्क मैनेजमेंट कर सकता है, बास स्टाफ जो है वो टेस्टिंग कर सकता है। तो हर एक प्रोजेक्ट टीम स्टाफ का जो है अपना एक रोल हो सकता है। अच्छा, मोस्टली नीडेड टू मैनेज लार्ज एंड कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। अच्छा, द मेंबर्स ऑफ द टीम हु कैरी आउट द वर्क ऑफ क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स। अच्छा, दे आर एग्जीक्यूशन टीम परफॉर्म मेजॉरिटी ऑफ एक्चुअल वर्क क्रिएट डिलीवरेबल्स, ये किसका काम है, प्रोजेक्ट स्टाफ का। अच्छा, वेरियस सब टीम बेस्ड ऑन स्किल्स मे बी इन्वॉल्व टू परफॉर्म डेली टास्क। डिज़ाइन हो सकता है, कोडिंग हो सकता है, अगेन टेस्टिंग, डिफरेंट रोल्स जो है असाइन हो सकते हैं वेरियस सब टीम्स को। पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ इन प्लानिंग प्रोसेस स्ट्रेंथन प्रोजेक्ट कमिटमेंट, अगेन जो है ये प्रोजेक्ट स्टाफ के डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं। अच्छा, PMO in organizational structure that standardizes the project related governance processes and facilitates sharing of resources, methodologies, tools and techniques. PMO project management office. अच्छा, facilitates resource sharing, provide training. PMO may provide as PM staff. Using PMO staff will bring in consistent standards for projects. अच्छा, इंतहाई ज़रूरी है, प्रोजेक्ट मैनेजर को जब स्टाफ की ज़रूरत होती है तो आमतौर पर ये PMO ऑफिस से जो है ये मैनेज होता है। SME is a subject matter expert or domain expert is a person who is in authority in a particular area और टॉपिक। अगेन हम मिसाल लेते हैं, जब HMC में हम
HMIS इम्प्लीमेंट कर रहे थे, शौकत खानम सी टीम उनकी आई थी, तो उनका जो है हर एक एरिया का अपने डोमेन एक्सपर्ट होता था। उनका पैक्स के लिए अपने डोमेन एक्सपर्ट होता था, इसी तरह जो है पैथोलॉजी के अपने डोमेन एक्सपर्ट होते थे, हार्डवेयर इंटरफेसिंग के लिए अपने सीमीज होते थे, डेवलपमेंट में अपनी सीमीज हो सकते हैं, इस इम्प्लीमेंटेशन में अपनी सीमीज हो सकते हैं। चाचा प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस एंड हेल्प परफॉर्म प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, इनके अलग रोल्स हो सकते हैं। रोल्स एक्सपर्टीज डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। अच्छा, हर एक, जैसे कि मैंने कहा, हर एक एरिया हर एक मॉड्यूल के लिए अपने एसएमईज हो सकते हैं, तो इस हवाले से उनके रोल्स डिफाइन होते हैं। एसएमईज कैन बी ए पार्ट टाइम और फुल टाइम। अच्छा, बास प्रोजेक्ट अगर छोटे होते हैं तो इनके लिए पार्ट टाइम एसएमईज जो है वो हायर कर किए जा सकते हैं, और अगर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हो, लंबा हो, तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है 2 साल के लिए 3 साल के लिए एसएमईज को जो है आमतौर पे लिया जा सकता है। अच्छा, एसएमईज कैन बी इन सोर्स और आउटसोर्स। जहाँ पर अगर आपके पास डोमेन एक्सपर्ट्स नहीं है तो उस जगहों पे आमतौर पे एसएमईज को जो है आउटसोर्स किया जाता है। अच्छा, प्रोजेक्ट टीम के बिजनेस पार्टनर्स क्या होते हैं? देखिए, बिजनेस पार्टनर्स आमतौर पे जब प्रोजेक्ट बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल स्टेक होल्डर जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंस्टॉलेशन एक अलग टीम कर सकती है, इम्प्लीमेंटेशन एक अलग टीम कर सकती है, और इसी तरह डेवलपमेंट जो है वो एक अलग टीम कर सकती है। तो बिजनेस पार्टनर मेंबर्स ऑफ बिजनेस पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशंस may be assigned as member of the project team to ensure proper coordination. अच्छा, एक्सटर्नल रिसोर्सेज असाइंड टू द प्रोजेक्ट, ये हो सकता है। स्पेशल रिलेशनशिप इन इंटरप्राइज समटाइम्स थ्रू सर्टिफिकेशंस, अगेन ये हो सकता है। एसएमईज अगर हमें ज़रूरत होती है तो वहाँ पर जो है हम बिजनेस पार्टनर अपने लिए तलाश कर सकते हैं, जहाँ से हमें एसएमईज मिल सके। रोल्स क्या हो सकते हैं? इंस्टॉलेशन, कस्टमाइजेशन, ट्रेनिंग और सपोर्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट टीम यूज़र कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स। अच्छा, यूज़र कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा हो सकते हैं। आमतौर पर टेस्टिंग में जो है हमें इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, या प्रोजेक्ट प्लानिंग में भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु विल एक्सेप्ट डिलीवरेबल्स और प्रोडक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स। अगेन, जैसे कि मैंने कहा, आमतौर पे देखिए गवर्नमेंट में जब एक चीज़ आती है या एक प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो उसमें एंड यूज़र की सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट खामखा ली जाती है। जब तक एंड यूज़र सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट प्रोवाइड ना करे उस वक्त तक जो है वो आमतौर पे प्रोजेक्ट जो है या प्रोडक्ट जो है वो डिलीवरेबल नहीं कहलाता है, या वो उस वक्त तक जो है एग्जीक्यूशन में नहीं आता है। अच्छा, सेलर्स जो है ये भी प्रोजेक्ट टीम का हो सकते हैं। सेलर्स आल्सो कॉल्ड वेंडर्स, सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स। इफ द सेलर बियर ए लार्ज शेयर ऑफ द रिस्क for delivering the project results, they may play a significant role on the project team. अच्छा, project team composition, it is based on factors such as organizational structure, scope and location. The relationship between the project manager and the team varies depending on the authority of the project manager. कंपोजिशन डिफरेंट हो सकती है। अगर अथॉरिटी देखें, आमतौर पर अगर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कंप्लीट अथॉरिटी होती है तो वो अपनी मर्जी की टीम बना सकता है। अगर उसके पास अथॉरिटी कम हो तो आमतौर पे होता क्या है, तो फिर जो है उसे किसी और जगह से या एग्जिस्टिंग स्टाफ पे जो उसे इक्तिफा करना पड़ता है। अच्छा, फुल टाइम पोजीशन में क्या हो सकता है? डेडिकेटेड टीम मेंबर्स आर असाइंड फुल टाइम, टीम में भी कोलिकेटेड और वर्चुअल, ये हो सकता है फुल टाइम पोजीशन में। अच्छा, रिपोर्ट्स डायरेक्ट टू प्रोजेक्ट मैनेजर, मोस्टली सीन इन प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन। आमतौर पे जहाँ पर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट काम किया जाता है तो वहाँ पर जो है फुल टाइम पोजीशन पे लोग काम कर रहे होते हैं। पार्ट टाइम कहाँ पर होता है? जब टीम मेंबर्स आर असाइंड पार्ट टाइम। अच्छा, पार्शियल असाइनमेंट्स मीन्स रिसोर्सेज वर्क ऑन हाई रेगुलर एक्टिविटीज एज लॉन्ग एज विद द प्रोजेक्ट। अच्छा, आमतौर पे होता क्या है, एक छोटी सी कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो कि 1-2 प्रोजेक्ट्स के लिए आती है और फिर मार्केट से गायब हो जाती है, तो वो आमतौर पे परमानेंट स्टाफ हायर नहीं करते, वो टेम्प्रेरी बेसिस पे स्टाफ को हायर करते हैं। अच्छा, कंट्रोल बाय फंक्शनल मैनेजर, ये आमतौर पे जो है फंक्शनल मैनेजर्स के थ्रू जो है ये
कंट्रोल किए जाते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट टीम रिव्यू, अभी हमने क्या पढ़ा, डिफिनीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट टीम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, और हमने आगे जो टर्म्स डिस्कस की, डिफिनीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएमओज, एसएमई जो है बिजनेस पार्टनर, ये हमने डिस्कस किया। कंपोजिशन ऑफ प्रोजेक्ट टीम जो है ये डिस्कस किया। टीम मेंबर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये हमने डिस्कस की। अच्छा, एक और ज़बरदस्त आखिर में जो है एक ज़बरदस्त कोट है, तो कि ये याद रखें कि जब भी एक बंदा जो है वो कामयाब होना चाहता है तो रास्ते में खामखा नाकामी आती है, उसे फेस करना पड़ता है, लेकिन कोशिश करें कि नाकामी से आप ना घबराया करें। तो देखिए होता क्या है, ये कोट ज़बरदस्त कोट है, ज़रा सुन लें कि द साउंड ऑफ फेलियर इज़ नॉट हर्ड बाय द पीपल हु रिफ्यूज़ टू गिव अप। देखिए जो लोग गिव अप नहीं करते हैं, ये कौन से लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जिन्होंने अपना टारगेट अचीव करना होता है, अपने गोल उन्होंने सेट किया होता है, तो वो उसी गोल पर फोकस करते हैं, तो राशि की रुकावटें जो है उनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि मैंने हमेशा एक मंत्र है सक्सेस का, मैं अपने अक्सर कुलीग्स को कहता हूँ कि जो लोग अक्सर जो फेलियर फेस करते हैं और जो लोग अक्सर खफा होते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आप अपने लिए जो है छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाया करें, आप उन्हें अचीव किया करें। इससे होता क्या है कि आदमी में जो है वो सिर्फ कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है और फिर वो बड़े गोल को अचीव करने के काबिल हो जाता है। अच्छा, बड़े प्रोजेक्ट गोल अगर आप अपने लिए सेट करते हैं तो उसे अचीव करने के लिए रास्ते में आप लोगों को जो है खाम मुश्किलात आएंगी, लेकिन आपने उन मुश्किलात से डरना नहीं है और अपने प्रोजेक्ट गोल पे आप लोगों ने फोकस करना है, तो इंशाल्लाह जो है कामयाबी आप लोगों को मिलेगी। अच्छा, काइंडली जो है इसके साथ जो है हमारी आज की वीडियो जो है वो इख्तिताम पजीर हुई। दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली जो है इस वीडियो के बारे में जो है मुझे आगाह करें अपनी कीमती आरा से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली आप इसे लाइक करें और इसे शेयर करें, ताकि मैनेजमेंट स्किल्स के हवाले से बाकी लोगों को भी जो है इस स्किल्स को सीखने में जो है उनको आसानी हो। अपना ख्याल रखें। वस्सलाम। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।